सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने इंसानों पर 3 इनायत का जिक्र किया है। मौत के बाद मुर्दे के जिस्म में बदबू पैदा की, वरना कोई अपने प्यारों को दफन ना करता। गंदम और अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग उसे सोने और चांदी की तरह ज़खीरा कर लेते और लोग भूखे मर जाते। मुसीबत और दुख के बाद सब्र और सुकून दिया, वरना ज़िंदगी कभी खुशगवार ना होती। और अल्लाह ताला सीनों वाली बातें खूब जानने वाला है। खुदा करे हमारी कब्रें हमारे बिस्तरों से ज़्यादा आरामदेह हों। कुरान से अकल, वज़ू से शक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। सियाने कहते हैं, बेटा गिरे तो मत उठाएं, खुद उठने दें, बेटे को सख्ती में पलने दें, लेकिन अगर बेटी गिरे तो उसे फ़ौरन उठा लो, क्योंकि बेटी को नसीब ने न जाने कल कौन कौन सी सख्तियाँ दिखानी हैं। दिल तोड़ कर कहते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। दूसरों की बुराइयां हमेशा वही लोग बयान करते हैं जिनके पास अपनी कोई अच्छाई बताने को नहीं होती। सबसे बड़ा बदबख्त और मुनाफिक वो है जिसे हक और सच का पता चल जाए और फिर भी वो झूठ के साथ खड़ा रहे। आजमाइश उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र भी वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी का एक खाली सिपा अल्लाह तुम्हारी चाहत से भरना चाहता हो, इसलिए दुआ करो, शायद दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें फ़िक्र सिर्फ मौत के बाद की होनी चाहिए। मैंने अधूरी तमन्नाओं का हल तहज्जुद के सजदे में पाया। हादसों के बाद चेहरे और मिजाज बदल जाते हैं, लोग अक्सर पहचान में नहीं आते। एक कतरा ही सही मुझे ऐसी सख्त दे मौला, कोई प्यासा जो देखूं तो दरिया बन जाऊं। वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह लोग अपनों को रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसको बुझा देते हैं। ताल्लुकात जल्द टूटने की वजह यह है कि हम एक दूसरे को समझते कम और परखते ज़्यादा हैं। जी करती है, हाँ करती है, ऐसा तो बस माँ करती है। प्यार तो है बस माँ की ममता, दुनिया कहाँ प्यार करती है। हर इंसान की ज़िंदगी में वालिद की एक बहुत बड़ी अहमियत है, जिसको बताने के लिए मुझे इससे ज़्यादा ताकतवर तस्वीर नहीं मिली कि बाप का साया क्या है। किसी की नरमी को उसकी कमज़ोरी ना समझो, अगर वो सर झुका के चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। वो मोजज़ों का बादशाह है, तुम्हारे हालात ऐसे ज़रिए से बदल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। नमाज में दुआ और मोहब्बत में वफ़ा बहुत ज़रूरी है। किसी को ज़रूरतमंद रहने देना और फिर उसकी मदद करते रहना एक सोचा समझा कत्ल है। सबकी माँओं को सलामत रखे मेरा रब, रोज़े में भी नाज नखरे उठाती हैं। जिन नज़रों में हम बुरे हैं, खुदा उन नज़रों की भी खैर करे। अल्लाह पाक आपको बुरी घड़ी, बुरे लोग, बुरी नज़र से हमेशा महफूज रखे, आमीन। क्या खूब इबादत बख्शी है रोज़े में आपने या रब। सब्र भी, शुक्र भी, फ़िक्र भी, ज़िक्र भी, रहमत भी, नेमत भी। अगर आराम और सुकून से रहना चाहते हैं तो हर चीज़ में मुख्तसर रहना सीखें, गुफ्तगू में, एहसासात में और कभी कभी लोगों के चुनाव में भी। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। बहलोल से किसी ने पूछा कि कब्रिस्तान में क्यों बैठे हो। बहलोल ने जवाब में कहा, मैं उनके साथ बैठा हूँ जिनकी तरफ से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची। इल्ज़ाम नहीं लगाते, हसद नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ताना नहीं देते, खयानत नहीं करते, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ तो पीठ पीछे मेरी गीबत नहीं करते। हज़रत अली ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो, बेशक रब ने इसमें हर मसले का हल रखा है। इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किस से मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को भी, इबलीस से याराना भी, हशर में किस से अकीदत का सिला मांगेगा।
कहते हैं वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। दुआ की सबसे बड़ी खूबी है कि जहाँ दुआ मांगने वाला है वहीं दुआ सुनने वाला है। अगर आप बावाज़े बुलंद दुआ मांगें तो वो दूर से सुनता है, अगर दिल ही दिल में मांगें तो वो वहीं मौजूद होता है। फासलों से कभी फ़र्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और खुदा का, ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। वक्त और दौलत दो चीज़ें हैं जो इंसान के अख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। अब बताओ कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। तालीम का पहला असूल ये है कि अपनी आवाज़ नीची रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। रिश्ता फिर जुड़ जाएगा, भरोसा कभी नहीं जुड़ता। अपनी दुआ कबूल होते देखना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास है। जो दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। मिलजुल कर काम करें, जब तक दो चिराग रोशन ना हो एक चिराग के नीचे अंधेरा रहेगा। मेरे नज़दीक ज़िंदगी की मुसीबतें कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने आप को मसरूफ़ कर लिया जाए। ज़िंदगी में की हुई कुछ गलतियों को महज पछतावे के लिए नहीं बल्कि अपनी इस्लाह के लिए याद रखना चाहिए। सिर्फ दिल ही के अच्छे होने से बेहतर है कि इंसान ज़ुबान का भी अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़ुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ ही लोग पहुँचते हैं। आए मिलकर अपने मरहूमीन जो फौत हो चुके हैं उनके लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह हमारे ख़ानदान के जो अफराद फौत हो चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा, आमीन या रब्बिल आलमीन। अफसोस ये वो मुआशरा है जहाँ लोग गंद उठाने वाले को गंदा समझते हैं। अल्लाह पाक का बेहद और बेहिसाब शुक्र है कि मेरा दीन इस्लाम है, वो दीन जो हर बुराई से रोकता है और हर अच्छाई की दावत देता है। अल्लाह वालों की बातें सुकून कल्ब अता करती हैं और अहले ज़ाहिर की बातें दिल में इंतशार और बेइत्मीनानी पैदा करती हैं। हथौड़े के आखिरी वार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले वार बेकार थे। हकीकत बस ये है कि कामयाबी मुसलसल कोशिशों का नतीजा होती है। दिलों में फ़र्क पड़ जाए तो इतना याद रखना, तमाम दलीलें, मिन्नतें और फ़लसफ़े बेकार हो जाते हैं। मोहब्बत तो ज़िंदगी में एक हादसे की हैसियत रखती है और ये हादसा सिर्फ उन लोगों को पेश आता है जो आला ज़र्फ़ हों। इंसान गैर ज़िम्मेदार भी तब तक होता है जब तक उसे ये पता होता है कि संभालने वाले ज़िम्मेदार हाथ मौजूद हैं। तू सिर्फ ये ना देख के ये खाली तन है जिसको फना हो जाना है, बल्कि इसमें बाकी रहने वाले को देख। वक्त जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती।